कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का बड़ा बयान, बोले छाबा फिल्म में कुछ गलत नहीं, विपक्ष फैला रहा भ्रामक प्रचार। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने फिल्म छाबा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म बंद नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है जो आपत्तिजनक हो। मंत्री अनिल कुमार ने कहा कि मैंने भी ये फिल्म देखी है, इसमें केवल पुराना इतिहास दिखाया गया जो सच है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि औरंगजेब के इतिहास को लेकर बेवजह विवाद खड़ा किया जा रहा है। वहीं विपक्षी दलों द्वारा फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के पक्ष में है और कोई भी व्यक्ति ऐतिहासिक तथ्यों को जानने का अधिकार रखता है। गौरतलब है कि फिल्म छाबा के रिलीज के बाद से ही इसे लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि ये फिल्म ऐतिहासिक तथा तोड़ मरोड़ कर पेश की गई है, जबकि इसमें समर्थकों का कहना है कि ये फिल्म सच सामने लाती है। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की रिपोर्ट। आज 2-3 कार्यक्रम है बुलंदशहर के अंदर। संगठन कार्यक्रम है, छोटा भाई राहुल है, उसको युवा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। उनके कार्यक्रम में फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। दूसरा अमर उजाला के द्वारा भी एक किसान महोत्सव रखा गया है, उसका भी शुभारंभ है आज। और कुछ अम्बेडकर छात्रावास में कुछ छात्रों से मुलाकात है। तो संगठन के और इस तरह के कार्यक्रम आज हम लोग इसमें आए हैं। देखो, इस बात को लेकर विवाद जरूर चल रहा है औरंगजेब को लेकर। हम लोग तो इसमें ये कह सकते हैं कि मान लो कोई तथ्य है, कुछ जो सही बात है, अगर कोई बात जो है इतिहास में गलत तरीके से प्रस्तुत हुई है तो उसका सही करने का मौका है। सही करने का मंत्र क्या है? देखो, ऐसा है ना, आज जो आप देश में माहौल देखो, मतलब आज औरंगजेब को लेकर पूरे देश में राजनीति हो रही है। एक बड़े बहुसंख्यक का ये कहना है कि औरंगजेब जब शासक थे उन्होंने अपनी क्रूरता की हद पार की, और आज इस बात को एक बड़ा तबका इस बात को मानता भी है। और हमारे देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र जो है जनता के अभिमत के अनुसार चलता है। आज अभिमत ये है कि उन्होंने जब वो शासक है, निश्चित रूप से जो हिंदू समाज है उस पर जो है कहीं ना कहीं प्रहार किए गए, कहीं ना कहीं इस तरह की जो बातें सामने आती हैं। तो आज जो बातें आज आ रही हैं वो समाज का ही अपना भाव है कि ये इस प्रकार अब ऐसे होना चाहिए। कब्र को लेकर उनको बार-बार ये कहा जा रहा है कि कब्र को रखा जाएगा, या देखो एक बात सुनो, ये एक ऑथेंटिक बयान की सरकार का तो है, संगठनों का है। सरकार ने तो किसी ने नहीं कहा कि इसकी कब्र को हटाना चाहिए। तो जो बयान है सामाजिक संगठनों का है। आप क्या चाहते हैं? नहीं, देखो, हम इस विषय में कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। ये कुछ लोगों का है कि भाई कब्र हटनी चाहिए। अब वो संगठन जो है, जब प्रशासन के सरकार के समझ जो बात आएगी, जो निर्णय लेंगे सरकार का। विपक्ष तो सरकार पे ही आरोप लगा रहा है। क्या विपक्ष आरोप लगा रहा है? नहीं, विपक्ष क्या आरोप लगा रहा है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार कब्र को हटवाना चाहती है। नहीं, सरकार का कहाँ ऐसा बयान है? विपक्षी तो कह रहा है ना। और विपक्ष में भी मान लो कोई राजनीतिक पार्टी थोड़ा इस बात को कह रही है। मैंने आपको ये कहा है कि जब औरंगजेब शासक थे, जब उन्होंने राज किया है हमारे देश में 800 साल तक लगभग जो है राज रहा है मुस्लिम समाज के लोगों का, और एक बड़ा समय था। लेकिन उस समय की जो बातें हैं वो आज जो है एक बहुसंख्यक समाज जो है इन सब बातों को कह रहा है कि जिस समय उन्होंने किया ये हुआ, तो उन लोगों की भावनाएं हैं, तो भावनाओं को तो ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग ऐसा करना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटकर सियासत करना चाहते हैं। देखो, हिंदू मुस्लिम की राजनीति विपक्ष करता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति एनडीए की सरकार नहीं करती। एनडीए की सरकार में जब भी जितनी भी योजनाएं आज की तारीख में सरकार में संचालित हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की है, चाहे राज्य सरकार की है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी जातीय भेदभाव के संचालित होती है। कहीं कोई सी बात नहीं होती। आपका क्या मत है? क्या वो फिल्म आपने देखी है, या ऐसा आपको क्या कहना है कि बैन लगना चाहिए? मैंने फिल्म देखी है, मुझे तो उसमें कुछ लगता नहीं कि बैन लगना चाहिए। इस तरह की फिल्म पहले बनी, ये कोई पहली फिल्म थोड़ी है।
मराठाओं को लेके और मुस्लिम शासकों को लेके पहले भी फिल्म बनी, पहले कोई बैन तो बैन तो इस पर लगना, बैन लगने वाली तो उसमें कोई इस बात है नहीं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।